Hello students, welcome back to my channel Maths with Harsha, the finest and the easiest way to learn the concept of the maths. So today we are going to learn the chapter number 8, question number 2 of exercise 8.1. सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक्स चीज़ें देख ली थी, तो उससे आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जाने वाले हैं. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 में यह बताया गया है आपको, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर. ओके, सो हमें 10p रेशियो माइनस कॉट आर का रेशियो का डिफरेंस फाइंड करना है. ये जो फिगर है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है. सो हमें ये फिगर दी हुई है. ये फिगर में PQ साइड्स का नाप दिया हुआ है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. PR जो कि 13 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ पे जो QR है जो हमें दिया नहीं है. सो फर्स्ट हमें QR फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और जिसमें से हमें ओनली 2 साइड दी हुई है, तो ये थर्ड साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी. क्वेश्चन में आपको यही याद रखना है, कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है तो जिसमें भी 2 साइड दी है, एक थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो वो हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी, बाद में ही हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो हम किस तरह से थर्ड साइड फाइंड करेंगे, आप ही सोचो. आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है कि दो साइड्स दी रहती है और थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, कौन सा थियरम लगाते हैं. यस, एग्जैक्टली पाइथागोरस थियरम लगाते हैं. सो स्टार्ट करेंगे. इन ट्राइंगल PQR using Pythagoras theorem. ओके, पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करेंगे. तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री ट्राइंगल में जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, उसकी ऑपोजिट साइड होती है, तो उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर जो होता है वो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है. तो इस हिसाब से मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ. सो PR जो कि क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 30, तो पुट करेंगे 13 वैल्यू. PQ दैट इज़ 12 और QR जो कि हमें फाइंड करना है. सो एज वी आर नोइंग दैट 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस QR स्क्वायर. सो आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, QR फाइंड करना है. तो इज इक्वल टू है, जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे रखेंगे इक्वल टू की. ठीक है, तो 144 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे. सो क्या होगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर. 169 माइनस 144 कितना होता है, दैट इज 25. सो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर. ओके, नाउ 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25. कुछ किया नहीं है मैंने, ओनली ये राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया और ये 25 को इस तरफ लिख दिया. ओके, नाउ हमें फाइंड करना है QR. तो QR फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड पे चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है. ठीक है, वो हमें पता है. तो QR इज इक्वल टू अंडर 25. सो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सो हमारा ये जो एक साइड बाकी थी ट्राइंगल की ढूंढनी, वो हमने निकाल ली. सो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नाउ हम यहाँ पे फिगर में लिख सकते हैं QR कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, मतलब हमने ये फाइंड कर लिया है. अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 10p माइनस कॉट आर फाइंड करना है. सो 10p माइनस कॉट आर. ओके, सो अभी बहुत ध्यान से हमें देखना है. पहले क्या फाइंड करना है, 10p एंगल कौन सा गिवन है, P. ओके, सो P एंगल की तरफ देखो, P एंगल ये रहा. ओके, P एंगल के लिए 10 का फॉर्मूला बताओ. 10 का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज जो एंगल की बात की है वो एंगल के ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय वो एंगल की एडजॉइंट साइड. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, एंगल 10 एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 10 रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी गिवन एंगल के लिए जो एंगल की बात की गई है वो एंगल की तरफ हमें देखना है और उसके ऑपोजिट साइड. तो ये एंगल के लिए ऑपोजिट कौन सी होगी साइड, क्यू आर. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर
डिवाइड बाय ये एंगल के लिए एडजॉइंट मतलब उसकी नज़दीक वाली साइड, तो नज़दीक वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। ओके, इतना लिख दिया, माइनस कॉट आर। अब देखो यहाँ पे कॉट की बात की है और ये जो एंगल है वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब एंगल कौन सा गिवन है, आर, तो हम यहाँ पे आर पे देखेंगे, ठीक है। आर एंगल के लिए कॉट का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था वो क्या होता है, एडजॉइंट साइड डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड। ये एंगल के लिए एडजॉइंट साइड कौन सी होगी, ये क्यू आर। ओके, सो क्यू आर डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड। ओके, ऑपोजिट साइड ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड ये होगी ना, यहाँ से आप देख सकते हो सामने ऑपोजिट साइड ये होती है, ये वाले एंगल के लिए ऑपोजिट साइड ये क्यू आर होगी, ठीक है। सो हम अभी आर एंगल के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए ऑपोजिट साइड होगी पी क्यू, तो हम यहाँ पे पी क्यू लिखेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो जाने के बाद हमें वैल्यू पुट करनी है। क्यू आर कितना गिवन है, दैट इज़ 5, और पी क्यू कितना गिवन है, दैट इज़ 12, माइनस क्यू आर कितना गिवन है, अगेन क्यू आर कितना गिवन है, अगेन 5, ओके, और पी क्यू कितना गिवन है, अगेन 12। सो 5/12 माइनस 5/12, दैट इज योर आंसर इज योर 0। ओके ओके, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan A in triangle ABC angle B is equal to 90 डिग्री which is given to you in the question। so ये क्वेश्चन पे से हम किस तरह से फिगर बना सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दे दिया है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें एंगल B जो है उसको 90 डिग्री शो करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। दैट मीन्स पहले हमें कोई भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन रहती है तो उसमें हमें पहले देखना है रेशियो किसका दिया है, तो साइन का रेशियो दिया है। एंगल कौन सा गिवन है, ए, तो ए एंगल गिवन है, तो ए एंगल की तरफ यहाँ पे हमें देखना है। ए एंगल की बात की है और रेशियो साइन का है, तो हमें साइन का फॉर्मूला पता है, मैंने आपको आगे के लेक्चर में समझाया है किस तरह से याद करना है। साइन का रेशियो होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड होगी, दैट इज ये वाली साइड जो होगी ऑपोजिट साइड होगी, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो एंगल के सामने वाली साइड ये है और ये वाली साइड तो उसके एडजेसेंट है, ये एंगल के लगी हुई साइड है मतलब नज़दीक वाली साइड है, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड होगी, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो हमें साइन का फॉर्मूला पता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। साइन कोई भी एंगल होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें साइन ए एंगल की बात की थी, दैट इज 3/4 था। तो हमें पता है साइन ए क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ओके, सो विच इज़ गिवन टू यू 3/4। ओके, सो इज इक्वल टू हम 3/4 लिख सकते हैं। तो अपोजिट साइड क्या होगी, 3 हो गई, और हाइपोटेनियस साइड क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। सिमिलर इक्वल है बीच में, तो हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड 3, हाइपोटेनियस दैट इज़ 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिगर में दिखा देते हैं, अपोजिट साइड ए एंगल के लिए अपोजिट साइड 3 और ये एंगल के लिए हाइपोटेनियस दैट इज़ 4। अब मैंने आगे के क्वेश्चन में आपको बताया था कोई भी ट्रायंगल दिया रहता है जिसमें 2 साइड है और तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट काम होता है तीसरी साइड फाइंड करना है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब हमें AC दैट इज क्वेश्चन में गिवन है 4 का स्क्वायर, AB जो कि हमें ढूंढना है
प्लस सी बी दैट इज़ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, ए बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। अब मैंने अभी आपको बताया जो चीज़ हमें ढूंढनी हो उसको इक्वल टू के एक साइड पे रखना है, बाकी सब चीज़ को इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये 9 को इस तरफ लेके जाएंगे। सो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 16 माइनस 9 होता है 7 ए बी का स्क्वायर। आगे की क्वेश्चन में हमने देखा था इसी तरह से। पहले अब हम ए बी लिख देंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और अब हमें फाइंड करना है ए बी, तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा इक्वल टू के राइट साइड पे, तो अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 7 का अंडर रूट क्या होगा, तो 7 का अंडर रूट निकालना हो तो हम निकाल सकते, बट वो पॉइंट में आएगा, इसलिए हमें पॉइंट में आंसर लाना नहीं है। सिंपली ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 रहने देंगे। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं अंडर रूट 7, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 आ गया। ओके, सो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है कॉस ए। जो हमें मेन चीज़ फाइंड करनी है वो पहले लिख देते, एक तरफ कॉस ए फाइंड करना है और दूसरी तरफ हमें क्या फाइंड करना है, tan है। ओके, चलो ए एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ए एंगल की तरफ देखो, और कॉस की बात कर रहे हैं। कॉस रेशियो किसका है, कॉस का, तो हमें फॉर्मूला पता है कॉस के लिए क्या होता है। ए एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये एंगल के लिए कॉस का हमें रेशियो निकालना है, दैट इज़ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। हम वैल्यूज़ बाद में पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं। tan है, ए एंगल के लिए बात किया है और रेशियो कौन सा है, tan, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा, ये एंगल की बात कर रहे हैं और उसके लिए tan का हमें रेशियो लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज़ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड दैट इज़ बी सी और एडजेसेंट साइड दैट इज़ ए बी। ओके, सो इतना तक क्लियर हो गया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब वैल्यूज़ पुट करते फटाफट। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7, ओके, ए सी इज इक्वल टू दैट इज़ 4 एंड tan ए के लिए बी सी दैट इज़ 3 गिवन टू यू एंड ए बी इज़ दैट इज़ अंडर रूट 7। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया है कॉस ए के लिए और tan ए के लिए। ओके, कॉस ए के लिए हमारा आंसर आ रहा है अंडर रूट 7/4 और tan ए के लिए आंसर आ रहा है हमारा दैट इज़ 3 अपॉन अंडर रूट 7, विच इज़ द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। तो आप प्लीज़ चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और press the bell icon and maximum share with your friends so that they can also get the benefit of this lecture. So until the next lecture, bye bye.